एक महिला ने राजकुमारी की गर्दन पर सांप जैसी परतें उभरती हुई देखी। घबराने के बजाय उसने राजकुमारी को शांत किया और कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य त्वचा रोग है। राजकुमारी ने उससे तुरंत इलाज करने को कहा, लेकिन महिला ने विनम्रता से मना कर दिया और बताया कि आज पूर्णिमा की रात है। उसने जोर देकर कहा कि इलाज अगले दिन किया जाएगा, लेकिन राजकुमारी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तभी महिला को एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह संकेत था कि उसका रूपांतरण होने ही वाला है। राजकुमारी को शक न हो, इसलिए उसने तुरंत राजकुमारी के चेहरे पर तौलिया ढक दिया। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी काया अचानक भारी हो गई और उसके पतले कोमल हाथ मोटे और शक्तिशाली बन गए। मालिश के दौरान राजकुमारी ने महसूस किया कि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही उसने उस महिला की हथेलियां छुई, वह स्तब्ध रह गई। उसके पीछे खड़ा व्यक्ति अब एक पुरुष बन चुका था। राजकुमारी जोर से चीख पड़ी और पहरेदारों को हत्यारे को पकड़ने का आदेश दिया। कोई और रास्ता न देखकर महिला ने खिड़की तोड़ दी और वहाँ से भाग निकली। पहरेदार उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़े। गिर जाने पर उसने नदी में छलांग लगा दी और पास खड़ी एक छोटी नाव की ओर तैरने लगी। वह नाव पर चढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि सामने बैठे एक आदमी से जा टकराई। उस आदमी को चेहरों की पहचान न कर पाने की बीमारी थी, इसलिए उसे लगा कि सामने एक महिला है। उसने दयालुता से उसके शरीर से लिपटी जल घास हटा दी, लेकिन तभी पीछा करने वाले फिर से पास आ गए। बिना एक पल गंवाए महिला दोबारा नदी में कूद गई और बीच से नाव पर चढ़ गई। नाव पर पहुंचते ही वह बिस्तर के नीचे छिप गई, लेकिन आदमी ने उसे फिर देख लिया। इस बार उसने उसे ध्यान से देखा और हैरान रह गया कि किसी महिला के हाथ और पैर आदमी जैसे क्यों है। आखिरकार उसने उसे केबिन के दरवाजे से सटा दिया। उसी समय पहरेदार भी नाव पर चढ़ आए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने सिर्फ उस आदमी को शांतिपूर्वक चाय पीते हुए देखा।